कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है। ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे एक कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल एक कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से एक कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, एक कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, एक कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल एक कटोरी था पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है। वो एकांतेश्वर महादेव है। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। दोनों रिपोर्ट लगाई उन्होंने, अपनी जांच की 2 रिपोर्ट लगाई। एक जिसमें गांठ बताई है, मुंबई में जाकर जहां चेक कराया गया, बॉम्बे में जाकर 15 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन का कहा गया, और एक रुद्राक्ष का जल शिव तत्व की प्राप्ति करा दी, वो घड़ी की। शिव कथा कह रही है। विश्वास के साथ मांगा गया, विश्वास के साथ किया गया भजन खाली नहीं जाए। प्रतिदिन शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अब भी की अब भी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। इतने लाखों की संख्या में आप इस ग्राउंड के अंदर आए हो, दिनेश जी साहू छुरिया वाले, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे विनोद सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, गुरुजी पांडे जी ने और विनोद जी ने बहुत पंडाल की व्यवस्था करी गई है। 2 दिन तक पंडाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिन ही आसार खत्म हो गए और इतनी भक्तों की भीड़, जितने नीचे बैठे हैं उससे दुगने आसपास खड़े हैं और बाहर बैठे हैं। ये शिव तत्व है। खाली नहीं जाओगे, तुम्हारा विश्वास भोलेनाथ जी डिगने नहीं देगा। आप आए हो उसके भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा। तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है, उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, भरचक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास
पानी भी पिला रहे हो और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं, हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं है। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है, अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहां जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था करने के लिए। 10 साल बाद दी, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, ये शिव तत्व है। जब सारी आस समाप्त हो जाए, जब सब दूर से आस छूट जाए, तब मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। आता है आप लोगों को? जरा एक बार जम के बोलिएगा, मेरे बाबा मैं मेरे बाबा दया कर, मैं तेरे ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, के सहारे जी, हम उसके बल पर जी। जब आप ये प्रार्थना करो ना, दिल से करा करो, मैं तेरे, आपको ऐसा महसूस होगा आपके पास में कोई घूम रहा है, वो सुन रहा है जिसको आप सुनाना चाहते हो।